हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जारी है। सरकार के तमाम दावों के बीच लगातार विपक्ष गेहूं खरीद में अनियमितता, सर्वर डाउन जैसे तमाम आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों की गूंज मुख्यमंत्री तक भी पहुंची और वाजिब है। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडी में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन इससे भी विपक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर दिया। विपक्ष ने इसे सड़क सत्याग्रह का नाम दिया है। सड़क सत्याग्रह के तहत बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 पर बड़ा चक्का जाम कर दिया। शिवपुरी से गुजरने वाले इस अहम हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों दिशाओं में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आम जनता परेशान रही, सरकार पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आए, कांग्रेस को नैतिकता याद दिलाई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को सड़क जाम करने से पहले उन बच्चों की भी याद नहीं आई जो 10वीं 12वीं की दूसरी परीक्षा देने वाले थे। इसी पर होगी आज बड़ी बहस और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयान आपको सुनाते हैं। किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में केवल आपकी सरकार नहीं बनी तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे। अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। ये पाप से बचाने के लिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन करो, जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी बात उठाना चाहिए। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? 2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात किसी क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, तो ये कोरा झूठ। 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। 3 साल हो गए, हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहवर आलम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति पटेल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद मंडी में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, चक्का जाम कर रही है। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? अनम्यूट कर लीजिए ज्योति जी। वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों को भारतीय जनता पार्टी राहत देने की बजाय किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम कर रही है। और ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। आप जब ये फसल जो है खाद बीज की बारी आई थी तो लगातार किसानों घंटों तक नहीं, दिनों तक नहीं, बल्कि महीनों तक यूरिया और DAP के लिए खाद की लाइनों में किसान लगते रहे, लगातार लगे रहे। उसके लिए उन्होंने लाठी खाए, थप्पड़ खाए, डंडे खाए, न जाने कितने प्रकार का अपमान किसानों के द्वारा सहा गया। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी मेहनत की फसल जो है घर पर लेकर के आए, उपज लेकर के आए और उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारी फसल आ गई, राहत की सांस ली और उन्होंने स्लॉट बुकिंग करना शुरू किया। तो इनकी सैटेलाइट कहती है कि अरे किसानों ने तो भाई गेहूं बोया ही नहीं, किसानों ने चना बोया ही नहीं, किसानों ने तो मसूर बोया ही नहीं। फिर जैसे तैसे करके किसानों ने अपनी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट करके अपनी समस्या को किसानों की आपको चिंता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो आप लोगों ने सड़क जाम किया
गाड़ियां फंसी रही, एम्बुलेंस की गाड़ियां फंसी रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जो पेपर देने वाले बच्चे थे वो भी परेशान थे। क्या वो आप लोगों के जहन में नहीं थे क्या? देखिए, आज आप ये बताइए कि हर प्रकार से किसान कांग्रेस ने जो है आप विरोध प्रदर्शन आपके करके जहन में नहीं वो किया। बच्चे, वो हर मरीज प्रकार जो से। एम्बुलेंस में फंसे रहे, सड़क जाम में फंसे रहे, वो आप लोगों के जहन में नहीं रहे? सर, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आप मैडम, ये मेरा आपने सवाल यही मुझे कि लगता है आप लोगों के जहन आप में वो एक मिनट, थे मैं कि आपको एक नहीं? वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए जीतू पटवारी जी, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे थे जीतू पटवारी जी। और किस तरीके से उन्होंने जो है किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी वाले लोग थे उनका कहीं से कहीं तक रास्ता नहीं रोका। लेकिन जब चलिए, हमारी जो ठीक है है। सुनील ठीक मजिस्ट्रेट जी, है, शावर अली, हमारी ठीक है, शावर आलम जी, ठीक है। शावर साहब, मेरा सवाल आपसे, देखिए जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, किसान हितैषी बन रही कांग्रेस, सड़क जाम कर दे रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंस फंसी है, तो एक वीडियो दिखा रही है मैडम की, ठीक है, जीतू पटवारी जी रास्ता लेकर दिखा रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरकार, मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है। आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सच्चाई यह है कि कांग्रेस कभी भी किसानों के हित में खड़ी नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने कई वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल रखा। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए तो उनकी सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया गया कि किसान की आय 1.5 गुना बढ़ाई जाए, उसको लागू किया गया। फिर उसके बाद में दूसरी उनकी मांग थी कि किसानों का बीमा, तो किसानों को जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, हमने उसको भी दिया है। अब मैं आपको बात करूं तो स्वामीनाथन को अगर भारत रत्न दिया गया था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया था। मैं और दूसरी बात बता दूं कि अन्य राज्यों में जो अभी खरीदी हो रही है गेहूं की, वो 2585 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में इस राशि को 2625 रुपए प्रति क्विंटल में मध्य प्रदेश में खरीदा जा रहा है। अब मैं तुलाई की अगर बात करूं तो 80 लाख मीट्रिक टन का जो है एमएसपी पर अभी स्लॉट बुक हो चुके हैं, शेष अभी बाकी है। इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 9 मई थी, जिसको बढ़ाकर हमने 23 मई कर दिया है। तौल कांटे भी हर प्रत्येक तुलाई केंद्रों पर 6 कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो समय था 6 बजे का और तुलाई का, वो रात 10 बजे तक कर दिया गया है। अब जो भुगतान की राशि का समय था 10 बजे, उसको रात 12 बजे तक कर दिया है कि भुगतान का पैसा जो है रात 12 बजे तक भी उसको मिल जाना चाहिए। हर प्रकार से किसान की चिंता यदि किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने किया। ऐसे नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब देना मुझे। ये बात करेंगे किसानों की जिन्होंने 24 किसानों को गोलियों से भूल दिया था मंत्री में, जिनकी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किसानों को जो आज धोखा दिया गया, 2 लाख के कर्ज की बात करें और किसानों का जो डिफॉल्टर किया गया, उन डिफॉल्टर किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बता दी और उनके ऋण की माफी कराई। आप क्या बात कर रहे हो किसानों की? आप किसानी मैं एक बात ये समझ रहा हूँ, ठीक है ज्योति जी, एक समस्या, एक बात ये प्रदर्शन करना है, ठीक है, ठीक है सावर जी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे, ज्योति जी, प्रदर्शन करना है तो आप पार्क में कर सकती हैं, कहीं और कर सकती हैं, सड़क पर ही क्यों, सड़क जाम क्यों किया? इसके अलावा कोई रास्ता, जगह नहीं बचा है क्या प्रदेश में? मैं चाहती हूँ कि आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिना इंटरप्ट किए हुए सुना, तो मुझे भी आप इतना बिना समय देंगे। इंटरप्ट किए पूछ रहा हूँ कि बताइए कि सड़क ही क्यों जाम किया? पार्क में करिए, अन्य जगह करिए। की दुर्दशा है, आज जो किसान की दुर्दशा है वो तो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसी के कमरों में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख करके समझ सकते हैं, ना जो पत्रकार महोदय, जो आज मीडिया जो है, जो काम मीडिया को करना चाहिए किसानों की आवाज उठाने का, वो आज कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन क्यों कर रही है। आज ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए मैडम, लेकिन सड़क पर अन्य लोगों को भी दिक्कत समझिए। सवाल उठाने की बजाय यदि आपने इस पर सवाल उठाया होता कि किसान इतना परेशान मैं कह रहा हूं किसानों के साथ हम हैं, किसानों के साथ हम हैं, सरकार भी किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री गए, वो आपको नहीं दिखाई दिया, मुख्यमंत्री गए, आपको नहीं दिखाई दिया, मीडिया भी किसानों के साथ है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ज्योति जी, मेरा सवाल ये है कि सड़क ही क्यों जाम किया गया? अन्य जगह पार्क में भी प्रदर्शन हो सकता था।
मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसान परेशान नहीं है क्या? मैं तो आज हर जनता जगह से परेशान क्यों किसानों कर से- रही हैं आप किसानों लोग? को किस जनता को तरीके क्यों से- परेशान नहीं, किया आप लोगों ने? कांग्रेस परेशान है। जनता को क्यों परेशान कांग्रेस किया परेशान सड़क है, जाम किसान करके? परेशान नहीं। जनता को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन किसानों की मांगे सुनी जाए। जनता के मैंने वही मुख्यमंत्री वीडियो गए तो दिखाया थे। आपको, जीतू पटवारी की जितनी भी इमरजेंसी व्यवस्था जो चीजें थी उनको तुरंत रास्ता दिया, लेकिन जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम हर प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। किसानों को न्याय दिलाना हमारा काम है। और ये यदि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही कि हम सियासत कर रहे हैं, तो हाँ, हम न्याय दिलाने के लिए किसानों को सियासत करेंगे। हम यदि अन्नदाता हमारा परेशान होगा तो हम सियासत करेंगे और उनको उनका हक दिलाने के लिए जो भी हम पे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हमें नहीं, सड़क आप चक्का जाम हक करने की जरूरत दिलाइए, पड़ेगी, किसी ने हम नहीं करेंगे। रोका है मैडम, किसी ने नहीं रोका, लेकिन ऐसा मत करिए कि आपकी वजह से और कोई परेशान हो। ऐसा तो नहीं, सड़क से लोग जाए नहीं, घर नहीं, अब मैंने दफ्तर वाले बताया दफ्तर ना, ना जाए, मैंने आपको बोलिए दिखाया वीडियो। दफ्तर वाले मेरे दफ्तर पास ना ऐसे जाए, एक नहीं, बच्चे एक नहीं, स्कूल ना जाए। एक नहीं, मेरे पास कई वीडियो हैं। और आप यदि आप वाकई में यदि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के हितैषी होते तो आप निश्चित रूप से वो वीडियो दिखाते किस तरीके से जीतू पटवारी नहीं, इमरजेंसी जो भी सुविधाएं मैडम थी, उनको विपक्ष की रास्ता बात देते नहीं हुए ना नजर आ सकता रही मैम, है। तो मेरा काम है सवाल पूछना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप मैं आप आपका काम ये है कि आप जनता की आवाज उठाइए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सुर में स्वर मिलाने का काम करिए। आप तो खुद ही कह सुर रहे हैं कि नहीं किसान मिला रहे। परेशान मेरा है तो ही सवाल नहीं। बस ये था कि आप पार्क में जाके ये तो प्रदर्शन भारतीय करिए। जनता पार्टी की आप सिर्फ कोई है। ऐसा जगह प्रदर्शन के लिए किसी ने रोका है क्या? आप प्रदर्शन ऐसी जगह करिए, किसी ने नहीं कहा कि आपके प्रदर्शन से किसी को परेशानी नहीं, ऐसी जगह करिए कि अन्य न परेशान हो। सर, मैं तो ये कहती हूँ ना, कम से कम यदि आप एक बार ये कह देते कि हाँ, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और किसान वाकई में परेशान है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। क्योंकि आज मीडिया का काम कहीं ना कहीं देखिए, अब आप मीडिया है पे कि मीडिया पे सवाल मेरे ऊपर या मीडिया पे सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, लेकिन आप लोग अपने तरफ देखिए। चलिए ठीक है, शावर जी अभी ये मीडिया पे सवाल उठा रही हैं। देखिए, कांग्रेस की हताशा और निराशा जो है वो चुनाव के समय में ईवीएम और डिबेट के समय में एंकर चैनल, ये पुरानी आदत हो गई। इस पर मैं समझता हूँ बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो इनकी आदत है, इन्हें गंभीरता से नहीं लीजिए। मैं बात बता दूं, किसानों के हितैषी अगर भारतीय जनता कांग्रेस सरकार होती तो 15 महीने में जो फैलावा किया वो तो अपनी जगह है। आपको बता दूं, 55 साल में किसानों का केवल 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था एमएसपी, और नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार ने उसे 1300 रुपए तक कर दिया है। खरीफ का मुआवजा कहाँ है? खरीफ का मुआवजा कहाँ है? ये खरीफ का मुआवजा आपने नहीं दिया है अभी तक। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अभी आपको क्या बताया कि 40 रुपए प्रति क्विंटल देने वाला बोनस मध्य प्रदेश सरकार है। 2625 रुपए में हम खरीदी कर रहे हैं। आप बताते हैं आपने किसानों को नीले पीले हरे घास के अलावा आपने किसानों की जो मुल्ताई में हत्या की थी उसका जवाब है आपके पास? आप बताइए कि क्या आपने किया था सरकार में? देश की आजादी के बाद से 55 साल में क्या किया किसानों के लिए? समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और आप कितना दे रहे हैं? आप कितना दे रहे हैं? 2600। आपने वादा किया था कि हम 2700 देंगे, लेकिन आप अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। वास्तव में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को लंबे समय तक क्यों रोका गया? इसका जवाब है कांग्रेस के। अभी वर्तमान में कांग्रेस, वर्तमान में किसान परेशान है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको वो नहीं दिखाई देगा कि वर्तमान में किसान अपनी उपज बेचने के लिए लगातार मंडियों के चक्कर काट रहा है। मंडियों में किसानों की लूट की जा रही है। आप किसानों के हितैषी नहीं है, ये बात प्रमाणित है। शावर जी वादा किया था आपने चुनाव के समय पर। शावर जी ठीक है, शावर जी ठीक है, ज्योति जी सवाल ले लेता हूँ। आपका सवाल मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, इनसे जवाब लेता हूँ कि अच्छा सर, ये जो किसान को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं, कैसे और समस्या का समाधान हो? विपक्ष को भी आप लोग आश्वस्त करिए, किसानों को भी आश्वस्त करिए कि नहीं ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। मैंने आपको बताया किसान आश्वस्त थे, और सड़कों पर जो नजर आ रहा है वो किसान नहीं, किसान कांग्रेस है, इनका जो एक संगठन है। अब मुझे बता दीजिए, किसान कहीं परेशान नहीं है। किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की सरकार हमेशा से किसान हित में कार्य करती है। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर के जो किसान हैं उनको 93% की सब्सिडी दी जाती है अटल ज्योति योजना के माध्यम से।
हम हर साल में जो है किसान सम्मान निधि 6,000 केंद्र की और 6,000 राज्य सरकार देती है। किसान की हर समस्या पर हर समाधान तत्काल किया जाता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं पर दिक्कत आती है तो आप किसी तलाई केंद्र पर यदि दिक्कत है तो प्रमाणित रूप से आप शिकायत कीजिए, उस अधिकारी के विरुद्ध कितने कार्रवाई केंद्रों पर होगी। गए लेकिन मुख्यमंत्री? नौटंकी नहीं, कितने केंद्रों पर? नौटंकी नहीं होना कितने चाहिए। केंद्रों पर गए आप मुख्यमंत्री? केवल नौटंकी कर रहे हैं और उस समय में कर रहे हैं जब परीक्षा का दूसरा दौर चल रहा है तो आप चक्केजारी कर रहे हैं। किसान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपकी गाड़ी फैली है, चिंता नहीं है, जिस तरीके से आपकी उस गाड़ी चिंता नहीं फैली आपके है, नेताओं को। आपको खरीदना नहीं था इसलिए आपने लगातार साइट बंद रखी, सर्वर डाउन रखे। आप गंभीर नहीं है, न प्रदेश के युवाओं को लेकर, शिक्षित युवाओं को लेकर गंभीर है। आप केवल फोटो खिंचाना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी जी को दिखा सकें कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी भी कुछ कर रहे हैं। जीतू पटवारी आप अपना भी पूरा दिखा करने दीजिए के लिए कर नरेंद्र रहे हैं। मोदी को, आप भी दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री देश से देख रहा है, पर्ची। देश देख रहा है, तभी तो बच्चों को सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप दिखाइए कि हम किसानों के हित में नहीं, आप काम कह कर रही रहे पर्ची हैं। वाले मुख्यमंत्री जी 27 जाके रुपए देखे किया नहीं, था। वहाँ नहीं, आप यहाँ गलत बोल रही हैं। 27 ग्राउंड पे रुपए जाकर नहीं किया था, वो तो अभी देखे, तक आप ग्राउंड पे नहीं जाकर दिखाए। नहीं, वो विचार हमारे विमर्श कर बगल रहे के हैं। राज्य में आरोप सिर्फ मत लगाइए, 50 रुपए बोनस। आरोप सिर्फ मत लगाइए मैडम। आरोप लगाना कांग्रेस का काम रह रहा है। लेकिन आप कांग्रेस का एक सवाल, ज्योति जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप बहुत किसान हितैषी हैं या राजनीतिक किसान हितैषी हैं, वो अलग की बात है, ठीक है, लेकिन मेरा बात अभी भी मैं उसी बात पर कायम हूं कि उन बच्चों के बारे में आपने नहीं सोचा, उन लोगों के बारे में आपने एक बार भी नहीं बताया जिनको परेशानी सर अभी तक पूरी डिबेट किसानों पर होने को आई है, लेकिन आपने एक बार किसानों के हित की बात नहीं करी। ये मैडम, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण किसानों बात के है। हक की बात तो भाजपा मैं कर रही है, काम कर किसान रही है किसान हितैषी हित में। नहीं, मैं किसान हितैषी ही नहीं, मैं खुद ही किसान हूँ, और जिन चीजों की मैं बात कर रही हूँ, मैं खुद ही और बाकी हमारे प्रदेश के किसान उस चीज से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी पीड़ा समझती हूँ। एसी के कमरों में बैठ कर के या एसी के अच्छा, आप कमरों में बैठ किसान हैं करके कि भारतीय जनता काश्तकार पार्टी के हैं? दफ्तर में मैडम बैठ बताइए, करके आप ये समझी किसान जा हैं कि सकती है। काश्तकार हैं? बताइए, बिल्कुल दोनों में किसान अंतर हूँ, आपको मैं पता है, किसान हूँ, किसान और किसान, काश्तकार में? मैं किसान हूँ, और हाँ। यदि आप किसान की बात उठाते तो मुझे नहीं, बहुत आप किसान है खुशी कि होती। आज काश्तकार यदि है? आप कहते, कह रही है ना, आप काश्तकार और यदि किसान में कहते, अंतर होता है मैडम, पता है आपको? मैं किसान हूँ भाई, मैं किसान हूँ। आप किसान हैं। कितनी बार खेत पे जाती हैं आप? कितनी बार हल क्या? चलाया आपने? कितनी बार क्या बुआई क्या? करी आपने? अरे आपने कितनी बार बुआई करी ट्रैक्टर कितनी चलाकर? बार बुआई, रबी की फसल कितनी- क्या होता है, जी। खरीफ? चलिए ठीक है मैडम, फंस जाएगा मामला अगर क्या मैं बात पूछूंगा। करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप थोड़ा कभी खेतों पर जाके देखिए। आप अरे यदि तो आप किसान जानना है चाहते हैं ज्योति। कि मैंने कितनी बुआई करी, कितनी क्या करा, मैंने आज मैं आपको मैं आप मैंने मेरे आप फेसबुक के वीडियो पर जाकर के देखिए। मैं अरे सब मुझे सब वीडियो फेसबुक उस का पर तो डले वो होंगे। नहीं, अरे सर्टिफिकेट बहुत- चाहिए, बहुत- मतलब बहुत- फेसबुकिया नेता नहीं, मैं फेसबुकिया किसान नेता नहीं हूँ चाहिए और यहाँ, खुद ही एकदम किसानी तथ्यों पे करती जमीनी हूँ। हकीकत आप चाहिए। आप चलिए, लेकिन इतना आप नहीं लोग बात कभी नहीं बनाइएगा। समझेंगे, आप लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग एसी के देखिए, दफ्तरों में बैठ किसान करके भारतीय जनता पार्टी की किसानों को समझने के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार है, काम करते हैं। उनके लिए काम कर रहे हैं। मैडम, मैं भी मैंने किसान आपसे के जो भी परिवार प्रश्न से आता किए हूं, मुझे थे, पता है अभी कैसे तक होती जवाब है नहीं मिल किसानी। पाया। आप किसान हितैषी नहीं है, ना आपकी केंद्र की कभी सरकार रही, ना कभी राज्यों में सरकार थी, और 15 महीने की सरकार ने तो नीले पीले कार्ड में उलझा रखा था किसानों को। जी ठीक है, चलिए ठीक है, किसान की बात करें। अच्छा ठीक है, किसानों को लेकर और रोड मैप बता दीजिए शाहवर जी। देखिए, किसान हैं ज्योति जी, अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं भी किसान के घर से ही आता हूं, मुझे पता है मैडम कैसी खेती होती है, गुड़ाई निराई सब किया है, हमने देखा है, मैंने बहुत जमीनी से देखा है, हर एक काम को समझता हूं, इसलिए मैंने पूछ लिया काश्तकार और किसान। अगर उस पर जाऊंगा तो लंबा डिबेट हो जाएगा। ठीक है शाहवर जी, किसानों की समस्या को और निराकरण करने के लिए और कोई रूट मैप बताइए, ताकि किसान जो है वो ठीक हो जाए, उनका मामला। जो मंडियों में आवक हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, क्यों? क्या पहले से इसके लिए होमवर्क नहीं किया गया था क्या? देखिए, केंद्र और राज्य की सरकार में किसानों का उपार्जन इस समय जो उनका जो फसल बढ़ी है वो बेइंतहा बढ़ गई है, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमने समय भी बढ़ाया है, और जहां पर हमारा 78 लाख मेट्रिक टन खरीदना था, वो हमने उसको 100 लाख मेट्रिक टन बढ़ा दिया है। हमने तुलाई केंद्रों पर कांटे बढ़ा दिए हैं, हमने तुलाई केंद्रों का समय बढ़ा दिया है, हमने भुगतान के लिए जो 10 बजे तक का समय था उसको 12 बजे रात तक कर दिया है। तो कहीं अगर कोई दिक्कत है किसान को, तो वो सीधे जिस प्रकार से अभी तक जुड़ा रहा किसान, गुमराह नहीं हुए हैं, इनकी वजह से तो गुमराह हुआ ही नहीं, सब कांग्रेस के लोग हैं, किसान कांग्रेस के लोग हैं। किसान आज भी
अपने जो सुविधाएं, जो माध्यम है, उस माध्यम से हमको अवगत कराता रहे। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आपके साथ है, ये आपको मालूम है, किसान भाइयों को मालूम है। ठीक है, देखिए ज्योति जी अब तो बोल रहे हैं शावर जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ है, सरकार भी किसानों के साथ है, फिर कहाँ कमी आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए बोलने मात्र से कि किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, तो इससे जो है किसानों की जो चिंताएं हैं, जो किसानों की परेशानियां हैं, वो कम नहीं होने वाली। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था मंच से कि हम खरीफ का मुआवजा, पिछले बार 95% जो है खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जितने लोगों ने सोयाबीन बोया था सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। आज तक जो है मुआवजा किसानों का आया नहीं है। फिर उसके बाद आप इतने लंबे समय तक किसानों के लिए खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लगातार परेशान करते रहे। 2-2 बोरी के लिए लोग लाइनों में लगे रहे। आपने इंतजाम नहीं किए, किसानों ने जैसे तैसे करके इंतजाम कर लिए। आपने उस समय पर भी ये कहा आपने नहीं, आप सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस समय पर आपके कृषि मंत्री ने इंदल सिंह कंसाना जी ने ये कहा कि कहाँ खाद की लाइनें लगी हैं, जबकि सारे आपके न्यूज चैनल के इंडिया न्यूज पे भी मैंने देखा था, उस समय पर भी मैंने डिबेट करी थी, लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी किसानों की खाद के लिए। फिर उसके बाद बेचने की बारी आई तो भी आप किसानों को स्लॉट बुकिंग के नाम पर हफ्तों तक साइट बंद रही, किसान परेशान रहा। इस तरीके से जब किसान मंडियों में अनाज लेकर के अपना जाए तो आप गेहूं की पल्लेदारी जो है, जो सरकार द्वारा देय होती है, उस पर आपके जो खरीदी केंद्र के संचालक हैं वो 25 से 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं, और चना मसूर की खरीदी पर 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल जो है पल्लेदारी ले रहे हैं। इस तरीके से किसानों को ऐसा लूटा जा रहा है। और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए मंडी के अंदर, जो व्यवस्था होनी चाहिए खरीदी केंद्रों पर, वो व्यवस्थाएं तो आपकी ना छाया की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से लगातार आपकी सरकार इसका जवाब दीजिए किसानों को, ठीक है शावर जी, ठीक है, ज्योति जी कह रहे हैं कि मंडियों में न छाया की व्यवस्थाएं दिख रहे हैं सर, की चिलचिलाती धूप, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो बहुत फेल्योर है सर, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? कहाँ नहीं है? देखिए ज्योति जी जो आरोप लगा रही है उस आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। पानी का बंदोबस्त है, छाया का बंदोबस्त है, कई जगह तो कूलर भी रखे गए हैं। तो ये सब बात जो है ना, ये सब झूठे आरोप हैं। दरअसल इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। इनको लगा था ऐसा कि किसान एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसान का मुद्दा भी इनके लिए फेल हो चुका है। कोई मुद्दा नहीं है कहीं। चले ठीक है, अब देखना होगा किसानों को राहत कितनी मिल जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए किसान परेशान है, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री